नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और आज हमारे साथ एक बार फिर से चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट चरण सिंह राजपूत जी, जिनसे हम एक बार फिर से सहारा के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ 15। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि सहारा के खिलाफ 15 नवंबर को पूरे देश भर में आंदोलन हुए, बड़े तर्ज पर ये आंदोलन हुए थे, तो क्या असर इसका दिखा सरकार पर और सुब्रत राय पर? अंजलि, मैं बताऊं, 15 नवंबर को निश्चित रूप से देश में बड़ा आंदोलन सहारा इंडिया के खिलाफ हुआ है और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने तो देश भर में आंदोलन किया ही है। ठगी पीड़ित परिवार, जिसका नेतृत्व मदन लाल आज़ाद कर रहे थे, जंतर मंतर पर जो उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की वो सबने देखी है। और मेरा अपना मानना ये है कि आंदोलनों से निश्चित रूप से दबाव बनता है और इस आंदोलन से न केवल सुब्रत राय पर दबाव बना है बल्कि केंद्र सरकार पर भी एक बड़ा दबाव बना है। अंजलि, अच्छा, निवेशक बोलते हैं कि उनकी संख्या 20 करोड़ से ज़्यादा है, तो जब आंदोलन की बारी आती है तो वो भीड़ क्यों नहीं दिखाई देती? हाँ अंजलि, ये प्रश्न तुम्हारा बड़ा वाजिब है। ये मैं भी देख रहा हूँ कि जो आंदोलन चल रहा है उस हिसाब से लोग जुट नहीं पा रहे हैं जिस हिसाब से निवेशक हैं 20 करोड़। एक्चुअली है क्या ये अंजलि कि जो एजेंट है, जो जमा करता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि उनका आंदोलन है। जब उन्हें निवेशकों ने परेशान किया और अभी हाल में जो है झारखंड में एक मामला हुआ था, किसी के घर में तोड़फोड़ भी की एजेंट के, और उन्हें लगातार चेतावनी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। काफ़ी एजेंट जो अपने घर में जा भी नहीं पा रहे, एक डर का माहौल है अंजलि। तो ये जो एजेंट जिन्होंने लोगों से, अपने परिचितों से पैसा जुटा के जो जमा किया सहारा में, आज उन पे बड़ा दबाव है। और वो लोग जब उन्हें लगा कि हमारी जान को भी खतरा पैदा हो सकता है, तो उन लोगों ने ये जो है संगठन बनाया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस समय आंदोलन में जुट रहे हैं, निवेशक कम है, जमाकर्ता और एजेंट ज़्यादा हैं। अंजलि, अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सहारा इंडिया पैसे नहीं दे रहा है और दूसरी ओर उनकी कंपनियां सारी चल रही हैं, तो उनका संचालन कैसे हो रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि सारे खाते सील हो गए हैं, उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो ये कंपनियां कैसे चल रही? अंजलि, सुब्रत राय जो है ना, वो बड़े सातिर दिमाग का व्यक्ति है। मैं बताऊं आपसे कि सहारा में, सारा इंडिया में फ्रॉड तो हुआ ही है, लेकिन हवाला का भी काफ़ी पैसा वहाँ पर सहारा में चलता है। मतलब ये कह सकते हो आप, लेन देन को लेकर जितने भी काले कारनामे होते हैं, जितने भी हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो सब सहारा इंडिया में है अंजलि। और मेरा अपना मानना ये है कि सहारा में पैसे की कमी कहीं नहीं है, कमी नीयत की है। यदि पैसे की कमी हो तो सुब्रत राय का परिवार परेशान क्यों नहीं है, ओपी श्रीवास्तव का परिवार परेशान क्यों नहीं है, जेबी राय का परिवार परेशान क्यों नहीं है? ये जो प्रबंधन है वहाँ पर, उनमें से आप बताइए किसका परिवार सड़कों पे है? कर्मचारी बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और सहारा के जो मालिकान हैं, चाहे वो सुब्रत राय हो, ओपी श्रीवास्तव हो, जेबी राय हो, वो सब मज़े मार रहे हैं। और जो उच्च प्रबंधन है वो भी मज़े मार रहा है। इसका मतलब कहीं पर पैसे की कमी नहीं है, कमी नीयत की है। सुब्रत राय एक प्लानिंग से लोगों को ठगाया है, निवेशकों को, एजेंटों को, और सुब्रत राय जो है उनका पैसा नहीं देना चाहते। अंजलि, सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जितने भी संगठन सहारा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वो आपस में ही भिड़ते नजर आते हैं, उनमें विवाद नजर आता है, तो उससे आंदोलन पर कितना असर पड़ता है? अंजलि, ये मैंने भी महसूस किया है कि जो आंदोलन कर रहे हैं संगठन, चाहे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, चाहे वो ठगी पीड़ित परिवार हो, राष्ट्रीय उपकार मोर्चा हो, जितने भी संगठन हैं, कहीं ना कहीं उनमें विवाद है। लेकिन ये स्वाभाविक है अंजलि। मैंने बड़े आंदोलन किए हैं। जब कोई किसी मुद्दों को लेकर 10 संगठन खड़े होते हैं तो उनमें एक अपना इशू होता है। कोई भी कितनी सफाई दे ले, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी की जो नाम की एक महत्वाकांक्षा होती है, एक चमकने की अपने एक महत्वाकांक्षा होती है, तो लोग ये चाहते हैं कि हमारा संगठन है तो हमारा संगठन ज़्यादा श्रेय ले इस आंदोलन का, इस लड़ाई का। तो वही कहीं ना कहीं लड़ाई है उसमें से। और एक क्षेत्र का भी बड़ा कारण होता है
एक संगठन मान लिया बिहार का है, एक संगठन उत्तर प्रदेश का है, तो एक क्षेत्र की भी बात आ जाती है। लेकिन ये मेरा मानना है अंजलि कि संगठन भले ही अलग अलग हों, लेकिन लड़ाई एक है और लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी जा रही है। और सहारा के खिलाफ नहीं, मदन लाल आज़ाद ने जो मोर्चा ठगी कंपनियों के खिलाफ खोला है और ठगी पीड़ितों के पक्ष में खोला है। और जिस तरह से बर्ड्स एक्ट को लेकर वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरह से अभयदेव शुक्ला ने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले एक बड़ा मोर्चा खोला है। और बिहार में जिस तरह मोहित कुमार लड़ रहे हैं, अनिल सिंह लड़ रहे हैं, झारखंड में जिस तरह से प्रभात कुमार और नागेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, इधर मदन लाल आज़ाद, रमेश सिंह लड़ रहे हैं, इन लोगों ने जो एक क्रांतिकारी जो रुतबा दिखाया है। और पिछले दिनों जो संसार सिंह जो बड़ौस से आए थे, नोएडा में जो उन लोगों ने मोर्चा खोला, संसार सिंह ने और उनके साथी थे जो शमशाद, तो उन लोगों ने एक बड़ी ताकत दिखाई। और मैं यदि आज बात हो रही है तो मैं लोगों से एक संदेश देना चाहूँगा, एक आग्रह करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा। साथियों, 15 दिन का अल्टीमेटम आप लोगों ने नोएडा कार्यालय पर दिया है कि 15 दिन में यदि आप लोगों का भुगतान नहीं किया तो आप लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं सहारा में लंबे समय तक रहा हूँ कि इस मैनेजमेंट पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग 15 तारीख तक निवेशकों का जो एजेंट है उनका पेमेंट कर दे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 15 दिन का जो इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि ये लोग भुगतान कर पाएंगे। तो साथियों, मेरा एक आपसे आग्रह है, निवेदन है कि सहारा इंडिया या सुब्रत राय जो ओपी श्रीवास्तव हैं, वो जो दबाव बनाते हैं सरकार पे, वो जो दबाव बनाते हैं ब्यूरोक्रेट पे, वो जो दबाव बनाते हैं जनता पे, वो मीडिया के माध्यम से बनाते हैं। और मीडिया के जो उच्च पदाधिकारी है, मीडिया हेड है सुमित राय, वो नोएडा में बैठते हैं। और मुझे जानकारी ये भी मिली है कि सुब्रत राय के जो छोटे भाई जेवी राय, उन्होंने फिर से नोएडा परिसर में बैठना शुरू कर दिया है। तो आप लोग दबाव नोएडा से बनाइए। और यदि 15 दिन में यदि ये लोग पेमेंट नहीं करते हैं, भुगतान यदि नहीं होता है, तो मैं जितने भी संगठन हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा, सारा पूरी ताकत नोएडा वाले कार्यालय पर झोंकिए, क्योंकि ये लोग मीडिया से दबाव बनाते हैं और मीडिया के ऑफिस में यदि दबाव बनेगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई हल निकलेगा। ये मेरा अपना मानना है। मतलब इस बात से आप एक बड़े आंदोलन को आगाज दे रहे हैं? बिल्कुल अंजलि, ये जो अब आंदोलन सारे इंडिया के खिलाफ शुरू हुआ है, या ठगी कंपनियों के खिलाफ बड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा आंदोलन बनना चाह रहा है देश में। आप देख लीजिए, हम लोग भी लगातार खबरें चला रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, कि राजनीतिक दल इतने बड़े स्तर पे आंदोलन नहीं कर पाते। मैंने बड़े आह्वान देखे हैं और सामाजिक संगठन मैंने देखे हैं। किसान आंदोलन भी इतने बड़े स्तर पर जो है, जैसे अभी 15 नवंबर को हुआ है, बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है और हो रहा है। तो ये मेरा अपना मानना है कि 15 दिन का जो अल्टीमेटम नोएडा में दिया गया है, इन 15 दिन के अल्टीमेटम यदि उन्होंने भुगतान नहीं किया तो नोएडा में बड़ा एक आंदोलन होगा। ये मेरा अपना मानना है अंजलि। सहारा अपनी जो भुगतान की जो लोगों के निवेशक हैं उनका भुगतान नहीं कर पा रहा है, लेन देन नहीं कर पा रहा है, तो उनकी संपत्ति क्यों नहीं नीलाम हो रही है? सहारा की संपत्ति अभी तक नीलाम क्यों नहीं? अंजलि, इसमें बड़ा पेच है सहारा की संपत्ति की नीलाम होने में। सहारा की जो फेयर संपत्ति है वो बहुत कम है। सुब्रत राय ने, मैंने पता नहीं, जिस आदमी के मन में शुरू से ठगी करने की प्लानिंग हो, उस आदमी ने शुरू से ही प्लानिंग के साथ में जो संपत्ति खरीदी है, या तो वो सोसाइटी के नाम पर है या बड़े अधिकारियों के नाम पर है। जैसे नोएडा में मुझे जानकारी मिली थी, जो राजेश सक्सेना थे यहाँ के जॉइंट एडिटर नोएडा में, उनके नाम पे बड़ी संपत्ति थी और उस संपत्ति के लालच में सुब्रत राय ने काफ़ी दिनों तक उन्हें बैठा के सैलरी दी, है ना। अब जब अपने नाम करा ली उसमें, तो अब उन्हें फिर नौकरी से निकाल दिया गया। तो ऐसे कितने अधिकारी हैं सहारा में जिनके नाम पर संपत्ति है, यानी कितनी समितियाँ हैं जो 10-12 लोगों की बनाकर संपत्ति ली है। तो सुब्रत राय ने एक बड़ी प्लानिंग से, कोई फेयर संपत्ति नहीं है। और तो मैं आपसे बताऊं कि यदि आपके नाम पर कोई मकान है, ये आदमी की एक सोच होती है, उस मकान पर वो कर्जा लिए रहता है। सुब्रत राय जैसा सातिर आदमी, सारा जैसी सातिर कंपनी, आप क्या समझ रहे हैं, सारे की संपत्ति पर लोन नहीं ले रखा होगा। मेरा दावा है जितने की संपत्ति है सारा में, उससे ज़्यादा लोन सुब्रत राय ने ले रखा होगा। अच्छा, बाबा रामदेव का नाम अक्सर सहारा के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो इन दोनों का आपस में संबंध क्या है? हाँ अंजलि, मैंने भी देखा है, ओपी श्रीवास्तव लगातार बाबा रामदेव के साथ देखे जाते हैं। और पतंजलि पीठ की जो स्थापना हरिद्वार में हुई, उस समय मैं सहारा में था, 100 करोड़ रुपए सुब्रत राय ने बाबा रामदेव की पतंजलि पीठ को दिए थे। भाई क्यों दिए थे?
आप वर्करों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, निवेशकों का ध्यान नहीं रख पा रहे। बाबा रामदेव को क्यों दिए? तो कहीं ना कहीं आपका शेर रहा होगा। और अब बाबा ओपी श्रीवास्तव लगातार क्यों घूमे जा रहे हैं? तो ये मेरा अपना मानना है कि सारा ने निवेशकों को पैसा ना देकर, कर्मचारियों को सैलरी ना देकर, अपना जो पैसा बाबा रामदेव के कारोबारों में लगा दिया है। ये मेरा अपना मानना है अंजलि। अच्छा, आप एक पत्रकार हैं, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो ऐसे में पत्रकारिता के साथ साथ ये आंदोलनकारी कैसे बने आप? अंजलि, ये लोगों की बड़ी धारणा होती है कि एक पत्रकार आंदोलन नहीं कर सकता है। स्वभाव में आंदोलन है, मैं आंदोलनकारी हूँ। आप आज़ादी की लड़ाई का जो है स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उठा के देखिए, क्रांतिकारियों का जो है उनका जीवन परिचय उठा के देखिए। जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो पत्रकारिता और समाज सेवा कोई दूर नहीं है। तो जितने भी देश भर के पत्रकार थे, जितने भी लेखक थे, वो दिन में आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ करते थे, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते थे, आज़ादी की लड़ाई वो लड़ रहे थे। और रात को वही लोग, उस समय अखबारों का दौर था, वो रात को वो लोग अखबार निकालते थे। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि जो मीडिया का व्यवसायीकरण हुआ है, पत्रकारिता भी एक समाज सेवा है, समाज का आईना है। मतलब आप दबे कुचलों की आवाज़ बनिए, आप पूंजीपतियों की आवाज़ बनेंगे, आप सत्ता की आवाज़ बनेंगे, मैं उसे पत्रकारिता नहीं मानता हूँ। पत्रकारिता भी एक आंदोलन है, मीडिया भी एक आंदोलन है। वो आंदोलन का स्वरूप होता है। जरूर नहीं आप सड़क पर झंडा लेकर ही आप आंदोलन करोगे वही आंदोलन होगा। यदि आप किसी मिशन को लेकर चल रहे हैं, यदि किसी लड़ाई को लेकर चल रहे हैं और किसी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो आंदोलन नहीं होता है। तो मीडिया का जो फ़र्ज होना चाहिए, वो जहाँ समाज में गलत हो रहा है वो दिखाइए। और लोग बोलते हैं कि भाई सरकार में अच्छे काम हो रहे हैं, वो भी दिखाना। मेरा अपना ये मानना है अंजलि, अच्छे काम करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। वो कर रही है, किसी पे एहसान नहीं कर रही है। यदि सरकार में कई खामियां हैं, सरकार की नीतियों में कई खामियां हैं और उससे लग रहा है कि समाज प्रभावित हो रहा है उस गलती से, उससे लग रहा है कि देश प्रभावित हो रहा है, तो मीडिया को वो समाज के सामने लाना चाहिए। यदि कहीं मीडिया भ्रमित कर रहा है समाज को और उससे लग रहा है कि समाज प्रभावित हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, मीडिया को वो लाना चाहिए। जैसे आज मुझे कहते हो कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। आज का जो फ्रंट का जो मीडिया है, जो अपने को बड़े पत्रकार मानते हैं, वो जो सत्ता की जो आवाज़ बन रहे हैं, वो जिस तरह के सरकार की बात दिखा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं समाज जो है वो भ्रमित हो रहा है। मैं बताऊं आपसे, हम लोग जो चर्चा करते हैं, चाहे वो डिबेट हो या कहीं चौपाल में बैठ के चर्चा हो या जो आम लोग चर्चा करते हो, वो मीडिया को लेकर, मीडिया में खबरें क्या आ रही हैं, मीडिया चला क्या रहा है, टीवी चैनल क्या चला रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर वो लोग चर्चा करते हैं। यदि मीडिया अपना फ़र्ज सही ढंग से नहीं निभा पा रहा है और मीडिया यदि कहीं गलत चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं देश और समाज का नुकसान कर रहा है। तो मीडिया को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और मैं समझता हूँ। और मेरा तो स्वभाव है, मैं पहले ही बोलता आ रहा हूँ, चाहे मैं कलम के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से, यदि कहीं अन्याय होगा अंजलि, तो मैं तो खड़ा दिखाई दूंगा। ये मेरा स्वभाव है। आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जो विचारधारा है वो काफ़ी समाजवादी है। तो ऐसे में आपकी इस विचारधारा का असर आपकी लेखन क्रिया और आपकी पत्रकारिता पर कितना पड़ता है? लोग समाजवाद को पता नहीं किस रूप में लेना लगे हैं अंजलि। मैं बताऊं तुम्हें कि समाजवाद जो है, समाजवाद का मतलब जो है वो गैर बराबरी का विरोध है। और गैर बराबरी का विरोध आदमी को करना चाहिए। यदि देश में एक आदमी को रोटी नहीं मिल रही है, एक आदमी ने अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जोड़ रखी है, भाई क्यों जोड़ रखी है? कहीं ना कहीं समानता होनी चाहिए। तो समाजवाद में कमज़ोर की आवाज़ उठाई जाती है, दबे कुचलों की आवाज़ उठाई जाती है। और यदि आप पत्रकारिता में आए हैं और यदि आप देश समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो आप पूंजीपतियों की तो आवाज़ बनेंगे नहीं, आप सत्ता की तो आवाज़ बनेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर की आवाज़ बनेंगे। तो कमज़ोर की आवाज़ बनोगे तो वो आपकी विचारधारा आप देख लीजिए उठा के, आपके भगत सिंह समाजवादी थे, सुभाष चंद्र समाजवादी थे, चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी थे, जितने भी क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी है आप उठा के देखिए, सारे समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे। डॉक्टर लोहिया देख लीजिए, गांधी जी देख लीजिए, पंडित नेहरू देख लीजिए, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो देख लीजिए, जितने भी क्रांतिकारी थे उनकी विचारधारा समाजवादी थे। तो समाजवादी, मेरा अपना मानना है, समाजवादी सोच का ही आदमी व्यक्ति देश और समाज की सेवा कर सकता है और देश समाज और समाज के लिए काम कर सकता है। अंजलि, अच्छा, आप अपनी लड़ाई जो सहारा के खिलाफ है वो लीगली लड़ रहे हैं, तो फिर सड़कों पर उतरने की क्या ज़रूरत है? मैंने बोला ना कि मैं जहाँ पर अन्याय होगा वहाँ पर मैं खड़ा दिखाई दूंगा।
और सारा में मैंने वो महसूस किया है, अन्याय होता रहा है, कर्मचारियों निवेशकों का शोषण होता रहा है, उत्पीड़न होता रहा है। तो मैं सारा की बात क्यों, आप देख लीजिए यदि कहीं किसान आंदोलन होता है, किसानों की लड़ाई होती तो वहाँ चरण सिंह राजपूत दिखाई देता है, कहीं मजदूरों की लड़ाई होती वहाँ चरण सिंह राजपूत आपको दिखाई देगा, जहाँ कहीं कमज़ोर की आवाज़ होगी वहाँ चरण सिंह राजपूत दिखाई देगा। तो सारा में यदि निवेशक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और पीड़ित लड़ाई लड़ रहे हैं, कर्मचारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे वहाँ भी जाना चाहिए और मैं जाता हूँ। यदि कहीं आगे भी सारा के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई होगी तो मैं जाऊँगा, आज निश्चित रूप से जाऊँगा। तो मेरा आखिरी सवाल है आज की चर्चा का कि आप सुब्रत रॉय पर तमाम आरोप लगाते हैं कि वो शुरू से ही ठगी दिमाग के हैं, वो पहले से ही ठग करना चाहते थे, उनकी सोची समझी साजिश थी। तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर पा रहे हैं इन आंदोलन के जरिए और इतनी लीगल कार्रवाई के जरिए कि वो आप लोगों का भुगतान करेंगे? अंजलि, इतिहास उठा के देखिए देश का, जब देश में इमरजेंसी लगी तो लोग ये मानते थे इंदिरा गांधी का कुछ बिगड़ नहीं सकता है। ठीक है, देश के जितने भी बड़े नेता थे वो कांग्रेस में थे। लोकनायक जयप्रकाश जी ने एक आवाज़ बुलंद की और उनके पीछे देश हो लिया। वो जनता की आवाज़ थी। जब जनता खड़ी होती है, एक से एक बड़ा ठग, एक से एक बड़ा तानाशाह, एक से एक बड़ा कुकर्मी, एक से एक बड़ा डकैत हमने धराशायी होते हुए देखा है। और सुब्रत राय कितने बड़ा ठग हों, कितने बड़े साथी हों, जिस तरह से एक जन आंदोलन खड़ा हो रहा है उनके खिलाफ में, तो आप देखना बहुत जल्दी सुब्रत राय भी जो है वो भी घुटने टेकेंगे। और यही सरकार आज जो आरोप लगा रहे हैं लोग बाकी सरकार जो है पैसे नहीं दिलवा रही, मैं आज बता रहा हूँ आपसे, इस देश में एक बड़ा आंदोलन होगा इन ठगी कंपनियों के खिलाफ में और सारे खिलाफ में। और यही सरकार आप देखना यही पैसे दिलवाएगी निवेशकों के। अब कैसे दिलवाएगी ये तो समय बताएगा। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चाओं के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। शुक्रिया।